नमस्कार फ्रेंड्स। इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट के एक दो लेक्चर सुना ईसीपी के बारे में, सेकंड ओपिनियन या दूसरी एक साइट में। तो वो लोग बोलते हैं कि ईसीपी इज़ अ हाइपोथेसिस। तो भैया, आप जो एंजियोग्राफी करते हो उसमें जो परसेंटेज बताते हो 90%, 99%, 80%, 70% विदाउट अल्ट्रासाउंड डाले, तो क्या आप आर्टरी के अंदर चले जाते हो? आप खाली स्क्रीन पे जोते हो फ्लोरोस्कोप पे, तो ये हाइपोथेसिस नहीं है तो क्या है भैया? आप एक सिस्टम जिसको एफडीए, यूएस एफडीए, यूरोपियन एफडीए, होल वर्ल्ड एफडीए ने जिसको एक्लेम किया है, पास किया है, हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट वीक है, एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए, आप इसको डिनाउंस कैसे कर सकते हो? ईसीपी इज अ नॉन सर्जिकल बाईपास ट्रीटमेंट। आपको रोज 1 कलाक ईसीपी मशीन पे आना है, कोई सर्जरी का ट्रॉमा नहीं है। आप 1 कलाक आके आपको सो जाना है। डॉक्टर पहले प्रिस्क्राइब दवा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्री लोड एंड आफ्टर लोड, एंड आपका हार्ट रेट की दवाइयाँ वगैरह हम प्रिस्क्राइब करके आपको स्टेबलाइज कर देते हैं। फिर आपको रोज 1 कलाक मशीन पे आना है, मशीन पे सो जाना है। मशीन पे आराम से आंख बंद करके आपको नींद आ जाएगी। न्यूमेटिक कफ पैर में 3 भाग में, निचले भाग में, मिडल थाई में, अपर थाई में लगते हैं। न्यूमेटिक कफ बीपी जैसे बड़े कफ होते हैं, और टेक्नीशियन चेस्ट में ईसीजी के जैसे 3 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और बीट टू बीट हार्ट इनडायरेक्टली ईसीपी मशीन के साथ कनेक्टेड हो जाता है। जब स्फिग्मोमीटर, प्लेथिस्मोग्राफ मीटर जब उंगली पे लगाया जाता है, और जब मशीन चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ट डायस्टोली में होता है, रिलैक्स होता है। तो पैर में से नीचे से ऊपर की तरफ 50 मिलीसेकंड से पंपिंग आता है, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर से नीचे की तरफ बेल्ट खुलते हैं। और ये सतत 1 कलाक की प्रक्रिया है। अब इसमें ईसीपी डॉक्टर का मास्टरी डिपेंड्स ये रहता है कि आपको इन्फ्लेशन कौन से टाइम पे देना, डिफ्लेशन क्या कौन से टाइम पे देना, आपका एरिथमिया कैसे कंट्रोल करना, आपको कंजेशन है तो कैसे ट्रीटमेंट देना, आपको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट देना, आपका डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर है तो कैसे ट्रीटमेंट देना, आपको एंजाइना है तो कैसे ट्रीटमेंट देना। ये डॉक्टर की अपनी एक प्रोटोकॉल्स, अपनी एक मास्टरी होती है। हर एक डॉक्टर की अलग अलग टेक्निक होती है। तो ईसीपी कराने के बाद आप इको कराते हो। पहले इको में आपका पंपिंग कम था, 25%, 30%। इको में आपका पंपिंग बढ़ के आता है। जिसको बाईपास स्टेंट लगा है उसको 5, 7, 10% बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है, पंपिंग बढ़ता है। तो ये हाइपोथेसिस नहीं बोला जा सकता। आप लमसम परसेंटेज लिखते हो एंजियोग्राफी में, ये हाइपोथेसिस है। आप खाली 50% स्टेंट बलून से वो स्टेंट को आर्टरी को 50% खोलते हो, और बाकी की चर्बी और कैल्शियम तो आर्टरी की दीवार पे स्टिक रहते हैं, प्लेटलेट्स और दूसरे क्लोटिंग कैस्केड के फैक्टर्स। तो इसको आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ में अल्ट्रासाउंड तो आप डालते नहीं है।
ईसीपी तो अप्रूव ट्रीटमेंट है कि आप उसके वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर के टेस्ट कराएंगे, आप एएनपी का टेस्ट कराएंगे, आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर का ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप नाइट्रस ऑक्साइड का टेस्ट कराएंगे, तो सब बढ़ के आएंगे और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होके आएंगे। इंटरल्यूकिन अल्फ़ा और दूसरे कीमोएट्रैक्टेंट प्रोटीन्स वो कम होके आएंगे। तो ईसीपी एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है जो हार्ट की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पे काम करती है और नई नई रक्तवाहिनियाँ खोलती है, नई नई रक्तवाहिनियाँ प्रोजेनाइटर सेल से बनाती है और वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर से बनाती है और डोरमेंट वेसल्स को खोलती है और हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है। ये हाइपोथेसिस नहीं कह सकते आप। थीलियम हार्ट स्कैन, सेस्टा में भी हार्ट स्कैन कराइए, पीईटी स्कैन कराइए, तो पहले जो हार्ट का ब्लड सप्लाई पूरे हार्ट में कम था वो ईसीपी के बाद पूरे हार्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो ईसीपी इज़ अ authentic procedure to treat heart failure and heart disease to avoid bypass surgery and stenting. Ischemia trial, courage trial से दवाइयाँ is equivalent to stent in preventing heart attack and death. और स्टेंट कोई हार्ट अटैक और डेथ को प्रिवेंट नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल फील्ड में आप जो करते हो हाइपोथेसिस, धारणाएं, वो वाजिद है, वो वाजिबी है। और ईसीपी से तो ऑथेंटिक इको में रिजल्ट मिलते हैं, ब्लड में रिजल्ट मिलते हैं, थीलियम हार्ट स्कैन में रिजल्ट मिलते हैं, सीटी एंजियोग्राफी में रिजल्ट मिलते हैं। वो वाजिबी नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो आप तो एक कार्डियोलॉजिस्ट इन्वेसिव हो, यूएसएफडीए से तो ऊपर नहीं हो। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसकी मैकेनिज्म को समझ के आपको अपना व्यक्तित्व देना पड़े। आप अल्ट्रासाउंड वाली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हो तो ठीक बात है। आप तो लमसम एंजियोग्राफी करते हो और वो भी बाईपास और एंजियोप्लास्टी में लोगों को ले जाने के लिए करते हो परसेंटेज बता के, कि जो हकीकत में ऐसे परसेंटेज होते ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईसीपी ट्रीटमेंट इज़ अ लेटेस्ट ट्रीटमेंट टू ट्रीट हार्ट डिसीज़। ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, हमारा हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर अहमदाबाद में हमारे सेंटर से आप उनका लाभ लीजिए और सर्जरी से, स्टेंटिंग से बचिए। और दूसरा, स्टेंटिंग और सर्जरी एक बार का आपने करवा भी दिया और आपका पंपिंग कम हो गया या आपको फिर से री-ब्लॉकेज हुए, तो भी आप ईसीपी का बेनिफिट ले सकते हो। डायबिटिक है, किडनी डिसीज़ है, उसमें आप ईसीपी का बेनिफिट ले सकते हो। हाइपरटेंशन में ले सकते हो। क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम कोविड के बाद उसके लिए हार्ट वीक हो गया है, लंग्स वीक हो गए, उसमें आप ईसीपी का बेनिफिट ले सकते हो। तो इट इज़ अप्रूव्ड, कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हुए उसके, मस्ट ईसीपी पीच ट्रायल। तो इट इज़ नॉट अ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी और ये कोरियन सिस्टम का जो कॉम्प्रेसिव सिस्टम आता है, ऐसा नहीं है। ये वेरी वेरी साइंटिफिक, स्पेशली मेड फॉर हार्ट डिसीज, टू ट्रीट हार्ट डिसीज and improve heart failure and improve heart pumping. Thank you very much.